हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ठाकुर जी पहुँचे भक्त के द्वार। जन्माष्टमी विशेष कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राधे श्याम नाम एक गरीब सच्चा देशभक्त रहता था। वह दिन रात ठाकुर जी की सेवा करता और उनके भजन करता। घर में ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन प्रेम की कमी भी नहीं थी। जन्माष्टमी का पर्व आने वाला था। गांव के चारों ओर उत्साह का माहौल था। लोग घर सजाने लगे थे। राधे श्याम सोच रहा था, मेरे पास न माखन है, न मिठाई, न सुंदर झांकी। ठाकुर जी को क्या भेंट दूं? उसके मन में बार बार उदास हो जाता, लेकिन फिर भजन करने बैठ जाता। वो जानता था कि ठाकुर जी को धन नहीं, भाव चाहिए। जन्माष्टमी की रात आई। गांव के मंदिर में घंटियां बज रही थी, भजन कीर्तन हो रहा था। सब लोग सुंदर सुंदर पोशाकों में, हाथों में प्रसाद की थालियां लिए थे। राधे श्याम के पास बस एक छोटी मिट्टी की कटोरी थी, जिसमें उसने कुछ दाने चने के थे, थोड़ा सा गुड़ था। वह कटोरी लेकर मंदिर नहीं गया, बल्कि अपने घर में ही दीपक जलाकर बैठ गया। आंखें बंद कर उसने प्रार्थना की, ठाकुर जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस अपना प्रेम है। अगर चाहो तो आज मेरे घर पधारना। इतना कहकर वह भजन गाने लगा। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। राधे श्याम ने दरवाजा खोला तो देखा उसके सामने एक सुंदर काले बालों वाला बालक खड़ा है, सिर पर मोर पंख पीताम्बर पहने हुए। बालक मुस्कुरा रहा था, आंखों में शरारत और करुणा थी। राधे श्याम की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो स्वयं ठाकुर जी हैं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। आंसू बहने लगा। ठाकुर जी उसे उठाकर गले लगा लिए। राधे श्याम, मैं तो तेरे सच्चे प्रेम से खींचकर यहाँ आया हूँ। ठाकुर जी बोले, लोगों ने मुझे मिठाई चढ़ाई, सोना चांदी चढ़ाया, पर तेरे जैसा प्रेम कहीं नहीं मिला। राधे श्याम ने कांपते हुए हाथों से चना और गुड़ ठाकुर जी को अर्पित किया। ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया और प्रसन्न होकर बोले, तेरे घर का यह प्रसाद मेरे लिए सबसे मीठा है। पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। भजन की ध्वनि मानो स्वर्ग से आने लगी। राधे श्याम की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु, इस क्षण को सदा के लिए मेरे हृदय में बसा दो। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, मैं तेरे साथ हर जन्म में रहूंगा। तू जब भी पुकारेगा मैं आऊंगा। इतना कहकर ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। लेकिन राधे श्याम का घर उस रात सगंध और प्रकाश से महकता रहा। गांव वालों ने सुबह देखा तो चकित रह गए। राधे श्याम ने सबको अपनी कहावत समझाई। लोग समझ गए, ठाकुर जी को पाने के लिए भव्य मंदिर, सोना चांदी या बड़ी भेंट नहीं चाहिए, बस सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। वही उनको उनके द्वार तक खींच लाती है। उस दिन गांव में जन्माष्टमी पर सबसे पहले राधे श्याम के घर पर दीप जलाया जाने लगा। लोग गुड़ और चना का प्रसाद भी चढ़ाने लगे, ठाकुर जी का प्रिय भोग के रूप में। और हर जन्माष्टमी राधे श्याम की आंखें फिर से उस रात को याद कर आंखें भर आती हैं। उसे लगता है शायद इस बार भी दरवाजे पर दस्तक होगी और ठाकुर जी उसके घर पधारेंगे। कहानी यही सिखाती है, भक्ति में भाव प्रधान है, वैभव नहीं। थैंक यू गाइस। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत थैंक यू।